अक्षर इंग्लिश एकेडमी के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक अगली क्वेश्चन लेकर के आए हैं, क्वेश्चन फोन। इस वीडियो में हम केवल और केवल फोन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और हम तरीका भी बताएंगे कि किस तरीके से आप इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, किस तरीके से डीप डिस्कशन कर सकते हैं, किस तरीके से क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करते हैं घर पर, आप इसी तरीके से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आप अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर जरूर पहुँचा पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, तभी आप अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाएंगे। तो ये सारे पिछले क्वेश्चनर देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर ढेर सारे क्वेश्चनर आपको मिल जाएंगे। तो सारे क्वेश्चंस पहले कॉपी पे लिख लीजिएगा, फिर इसी तरीके से आप इंप्लीमेंट करिएगा, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करिएगा। तो क्वेश्चनर फोन से सारे रिलेटेड हैं, कुछ ईजी क्वेश्चन है, कुछ एडवांस लेवल के हैं। लेकिन इंग्लिश बोलना सीखने के लिए ईजी डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है। इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, डू यू हैव अ फोन? क्या आपके पास फोन है? डू यू हैव अ फोन? कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग तो कहीं ना कहीं से करना ही पड़ेगा ना। सो डू यू हैव अ फोन? यस आई हैव अ फोन। आप क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिखा भी हुआ है। विच कंपनी फोन डू यू यूज? कौन सी कंपनी का फोन आप इस्तेमाल करते हैं? आई यूज रेडमी फोन, आई यूज ओप्पो कंपनी फोन। ठीक है, और भी ढेर सारे क्रॉस क्वेश्चन। डू यू हैव अ स्मार्टफोन और डू यू हैव अ कीपैड फोन? आपके पास स्मार्टफोन है या कीपैड फोन है? व्हेन डिड यू बाय दिस फोन? इस फोन को आपने कब खरीदा? आई बॉट दिस फोन इन 2018 या आई बॉट दिस फोन इन 2017। जब भी आप खरीदा है आप उसका व्हेन डिड यू बाय दिस फोन? आई बॉट दिस फोन इन 2018 2017 में मैंने आप और भी ढेर सारे आंसर जो मिलेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस फोन? ये फोन आपने कहाँ से खरीदा? आई बॉट दिस फोन फ्रॉम लखनऊ, आई बॉट दिस फोन फ्रॉम दिस शॉप। उस शॉप का नाम बता सकते हैं। व्हाट वर द कॉस्ट ऑफ दिस फोन? ये फोन कितने का पड़ा था? So the price was of this phone I think 18,000 rupees. Yeah, the price of this mobile, the cost of this mobile was 13,000 rupees. ठीक है। डिड यू बाई इट ऑन इंस्टॉलमेंट? क्या आपने इंस्टॉलमेंट पे खरीदा था? और डिड यू बाई इट बाई कैश या कैश देके आपने खरीदा था? तो हाउ डिड यू बाई? डिड यू बाई ऑनलाइन और डिड यू बाई फ्रॉम स्टोर? आपने स्टोर से खरीदा या आपने ऑनलाइन खरीदा? ढेर सारे क्वेश्चन पूछेंगे, उनके आंसर्स निकलेंगे, आप जवाब देंगे। व्हेन डिड यू बाई? आपने कब खरीदा? आप जवाब दे सकते हैं आई बॉट दिस फोन इन 2018 2017। टेल सम फीचर्स अबाउट योर फोन? अपने फोन के कुछ फीचर्स बताइए। आपके मोबाइल के जितने सारे फीचर्स हैं वो आप जवाब दे सकते हैं। ये दोस्तों कन्वर्सेशन करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। आप अकेले भी कर सकते हैं और किसी के साथ करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछना ज़्यादा जरूरी है। अगर कोई नहीं तो आप अकेले भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो आप हमारी ऑनलाइन पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हैंड होल्डिंग की जाती है, आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो टेल सम फीचर्स, आप उसके कुछ फीचर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। व्हाट ऑल द थिंग्स डू यू डू इन योर फोन? व्हाट ऑल मीन्स होता है क्या क्या, थिंग्स चीजें, डू यू डू करते हो, इन योर फोन अपने फोन में। व्हाट ऑल क्या क्या करते हो आप अपने फोन में, कौन कौन सी चीजें करते हो? सो आई स्टडी फ्रॉम माई फोन, आई यूज यूट्यूब इन मोबाइल, आई वॉच एजुकेशनल वीडियोज ओवर YouTube, I just use my mobile for calling. Sometime I use Facebook, WhatsApp, Instagram. I talk with my friends over phone. I talk in English. I learn English. I take online classes from my phone. So what all the things do you do in your phone that you can tell? These are easy questions, but once you will start speaking, you will understand all the things. How to go to the next level? आप कैसे जा सकते हैं, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जा सकती हैं। कैसे कैसे करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। Which educational videos do you watch on the YouTube? YouTube पे कौन से एजुकेशनल वीडियो देखते हैं आप? ठीक है। एंड हाउ डू यू स्पेंड योर, हाउ लॉन्ग डू यू यूज योर फोन? आप कितने घंटे फोन आप चलाते हो? सो आई यूज माई फोन फॉर 10 आवर्स, 11 आवर्स, 5 आवर्स, 7 आवर्स। तो कितनी देर चलाते हैं, दैट यू कैन आंसर। ओके, इज इट योर पर्सनल फोन या आपके दोस्त का है, आपके फैमिली मेंबर्स का है? ऐसे ढेर सारे क्रॉस क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डू यू वांट टू चेंज योर फोन? डू यू वांट टू चेंज योर फोन? क्या तुम अपने फोन को बदलना चाहते हो या बदलना चाहते हैं? यस आई वांट टू चेंज माई फोन, माई फोन इज वेरी ओल्ड, आई बॉट दिस फोन, आई हैड बॉट दिस फोन इन 2017, नाउ इट हैज बिकम वेरी ओल्ड, इट हैज बीन अप्रॉक्स 3 to 4 years, so that's why I want to change my phone, and there are some features that's not working, it is very old phone and sometimes it starts hanging also, that's why I want to change my phone. If you don't want to change that also, you can answer I don't want to change my phone, I am very happy with my phone, all the things are running properly, there is a good battery backup, the good camera quality, all the things are running properly, that's why I don't want to waste my money, I will use this phone and I will just buy the next phone when I need. That you can answer.
अगला है आर यू हैप्पी विथ योर फोन। अभी मैंने आपको बताया आर यू हैप्पी विथ योर फोन। यस आई एम वेरी हैप्पी विथ माय फोन। इफ यू आर नॉट हैप्पी आई एम नॉट हैप्पी विथ माय फोन। व्हाई आर यू नॉट हैप्पी? बिकॉज देयर आर सम फीचर्स आर नॉट वर्किंग, नॉट गुड बैटरी बैकअप एंड नॉट गुड कैमरा क्वालिटी एंड वट एवर प्रॉब्लम्स यू हैव दैट यू कैन आंसर। व्हाई आर यू नॉट हैप्पी विथ योर फोन? आप अपने फोन से हैप्पी क्यों नहीं है? दैट यू कैन आंसर। अगला है हाउ मेनी कॉल्स डू यू यूजली रिसीव एंड मेक इन अ डे। हाउ मेनी कॉल्स मीन्स कितने फोन कॉल्स डू यू यूजली अक्सर रिसीव करते हो एंड मेक इन अ डे। एक दिन में कितनी फ़ोन कॉल्स आप रिसीव करते हो या कितनी फ़ोन कॉल्स करते हो? सो इन अ डे आई यूजली मेक 3 to 4 कॉल्स एंड आई रिसीव, जो भी है आप अपना बताएंगे, आई रिसीव 3 to 4 कॉल्स एंड आई मेक अप्रॉक्स 10 to 15 कॉल्स एवरी डे। होम डू यू टॉक, विच टाइप कॉल्स डू यू रिसीव, कैसी कॉल्स रिसीव करते हैं? होम डू यू टॉक एवरी डे, रोज़ किससे आप बात करते हैं? यू कैन टॉक अबाउट द रिचार्ज आल्सो। आप जो भी आंसर मिलेगा उससे अगला क्रॉस क्वेश्चन। बात करने का तरीका क्या होता है? डीप डिस्कशन होना चाहिए। डीप डिस्कशन किसी भी टॉपिक से, जो भी सामने वाला आंसर दे रहा है या क्वेश्चन पूछ रहा है उससे रिलेटेड आपका अगला क्वेश्चन और आपका अगला जवाब होना चाहिए। ऐसा जब करेंगे, डेली बेसिस पे करेंगे, ज़्यादा आपका मकसद इंग्लिश में ज़्यादा बोलना होना चाहिए। बस जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में बोलेंगे उतना ही आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना पाएंगे। कोई दूसरा तरीका नहीं, बिना बोले तो सीख ही नहीं सकते, इंग्लिश बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल इन योर फैमिली हैव अ स्मार्टफोन। हाउ मेनी पीपल, कितने लोग इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में हैव अ स्मार्टफोन, स्मार्टफोन है कितने, आपकी फैमिली में कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है? सो इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली, देर आर 3-4 स्मार्टफोन इन माई फैमिली एंड माई फादर यूजेज कीपैड फोन, माई मदर डज नॉट यूज स्मार्टफोन और इवन माई मदर डज नॉट यूज कीपैड फोन आल्सो। एंड you can tell about your family how many smartphones are there in your family and you can tell them also are they using keypad phone or are they using a smartphone and when did they buy, that also you can answer। आप उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल फोन। व्हाट आर एडवांटेजेस, क्या फ़ायदे हैं, एंड व्हाट आर डिसएडवांटेजेस, और क्या नुकसान है ऑफ सेल फोन। सेल फोन के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, इसको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, फिर आप इसके बारे में जवाब दीजिएगा। ढेर सारे एडवांटेजेस मिल जाएंगे, ढेर सारे डिसएडवांटेजेस मिल जाएंगे। फ़ायदे नुकसान हर जगह पे होते हैं, अच्छाई है तो बुराई है, दिन है तो रात है, तो हर चीज़ वो बैलेंस करके होती है। तो अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे, अगर डिसएडवांटेजेस हैं तो एडवांटेजेस भी होंगे। ये दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलती हैं, तो इसको प्रिपेयर करिएगा, सोचिएगा, रिसर्च करिएगा एंड आफ्टर दैट यू कैन स्पीक अबाउट दैट व्हाट आर एडवांटेजेस एंड व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग सेल फोन और ऑफ सेल फोन। सेल फोन पे तो आपने मूवी भी देखी होगी रोबोट 2.0, आप नहीं देखा है तो देख सकते हैं क्या क्या नुकसान क्या क्या फ़ायदे होते हैं, दैट यू कैन गेट टू नो फ्रॉम दैट मूवी एज वेल। अगला है कैन यू लिव विदाउट योर फोन। कैन यू लिव, क्या तुम जीवित रह सकते हो, लिव मतलब लिव पढ़ते हैं इसको, कैन यू लिव, क्या तुम जीवित रह सकते हो विदाउट योर फोन, अपने फ़ोन। लिव रहने के लिए यहाँ पे यूज किया गया है, जीवित नहीं, लिव मीन्स रहना होता है। सो कैन यू लिव, क्या तुम रह सकते हो विदाउट योर फोन, क्या तुम बिना फ़ोन के रह सकते हो, कैन यू लिव विदाउट योर फोन। सो नाउ आई डोंट थिंक पीपल कैन लिव विदाउट smartphone. They can live 1 day, they can live 2 days, they can live 3 days, but without phone they can't spend their life. इसके लिए मुश्किल तो होगा लेकिन किया जा सकता है। तो what do you think about that? You can answer, आप अपने विचार शेयर कर सकते हो। How do you feel, आपको कैसा लगता है, दैट यू कैन शेयर दैट। जनरली क्या होता है कि फ़ोन जब कभी ख़राब हो जाता है तो ऐसा लगता है कि कहीं आप सर्विस सेंटर पे देते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई घर का एक मेंबर आईसीयू में एडमिट है, ऐसी फीलिंग आने लगती है। आपको क्या लगता है, दैट यू कैन शेयर योर फीलिंग्स, आप अपनी फीलिंग्स अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं। बोलना है, ओवरऑल आपको इंग्लिश में बोलना है और कुछ नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट स्पीक इंग्लिश। करते हैं नहीं करते हैं डजंट मैटर, आपका मकसद इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना है, बस आप क्या करते हैं उससे मुझे भी मतलब नहीं, आपके मुंह से इंग्लिश निकलनी चाहिए बस। अगला सेंटेंस है हैव योर पेरेंट्स एवर बीन एंग्री विथ यू बिकॉज ऑफ फोन यूज। हैव योर पेरेंट्स, क्या आपके पेरेंट्स एवर बीन एंग्री, कभी गुस्सा हुए हैं, विथ यू आपसे, बिकॉज ऑफ फोन यूज करते समय क्या आपके कभी पेरेंट्स आपसे गुस्सा हुए हैं। जनरली इट हैपेंस, ये होता रहता है। वी कीप यूजिंग फोन और पेरेंट्स और मदर दे कीप सेइंग दैट कीप यूजिंग फोन, बस इसी को खा लेना, बस यही है तुम्हारे जीवन में और कुछ नहीं है। ऑल द टाइम दे कीप स्कोल्डिंग, जनरली छोटे बच्चों को स्कोल्ड करते हैं व्हेन दे
स्टार्ट ग्रोइंग अप तो थोड़ा कम हो जाता है, बट यू कैन शेयर. डू योर पेरेंट्स स्कोल्ड यू इफ़ यू कीप यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन, यू डोंट लिसन एनीबडी, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप अपने थॉट शेयर कर सकते हैं. डू योर पेरेंट्स स्कोल्ड यू? समटाइम्स माई पेरेंट्स स्कोल्ड मी दैट व्हेन आई स्टार्ट यूजिंग माई मोबाइल फ़ोन, माई पेरेंट्स स्टार्ट स्कोल्डिंग मी दैट व्हाट आर यू डूइंग इन मोबाइल, you don't listen, you don't study all the time, you keep playing games. You have to do some, you should focus on your goal as well. If you keep playing games over phone all the time 24 hours, then what can you do in your life? So that they all the time, most of the time they keep saying, and sometimes they start scolding as well. And that you can also share about this question also. And the next and the last question, have you ever lost your phone? क्या आपका कभी फ़ोन खोया है? So if I talk about I have never lost my phone, और उम्मीद करते हैं किसी का ना खोए, क्योंकि फ़ोन ही सब कुछ है, ठीक है. सो आई हैव नेवर लॉस्ट माई फोन. सो इफ़ यू हैव लॉस्ट योर फोन यू कैन शेयर. व्हाट माई फ्रेंड ही हैज़ लॉस्ट हिज फोन बिकॉज ऑफ मी. देयर इज़ अ लॉन्ग स्टोरी. इन 2013 देयर वाज अ प्लेस we had gone there and we were taking something, and after that we forgot the phone at that place. उसी जगह पे फ़ोन भूल गए, and we came back to home, and after that we just recall that we lost our phone. We forgot our phone at that shop, and then we went back and we didn't get that phone. So if you have lost your phone, that you can also share about that. I hope you must have understood. You can talk each other. आप आपस में बात कर सकते हैं. आप के फैमिली में अगर कोई है तो उनके साथ आप इंग्लिश में ऐसे बात कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश सीखने का हमारे हिसाब से केवल और केवल एक ही तरीका है, इंग्लिश बोलना. अगर समझ में आती है, इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दीजिए, इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करेंगे, 1-2 महीने में आप अपनी इंग्लिश को बेहतर ज़रूर बना पाएंगे. और अगर ये सारी चीज़ें आप अपने घर पे नहीं कर पा रहे हैं, आपको हमारी मदद चाहिए, हम आपकी हैंड होल्डिंग करते हैं. आप हमारी ऑनलाइन पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर प्रॉपर तरीके से बेसिक से एडवांस लेवल तक आपकी हैंड होल्डिंग की जाती है. अगर आपको बैठना नहीं आता तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपको बैठना सिखाते हैं, खड़े होना सिखाते हैं, फिर धीमे धीमे चलना सिखाते हैं, धीमे धीमे दौड़ना सिखाते हैं, और फिर तेज़ी से आप दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं. तो ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं. अगर अपने आप से कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है. आप बस इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दीजिए. रोज़ इंग्लिश में 10-15-20 मिनट रोज़ इंग्लिश में बात करिए. किसी भी इंस्टीट्यूट को आपको ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने आप से ही सीख जाएंगे. तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो दूसरों के साथ भी शेयर कर दिया करिए, क्योंकि अच्छी चीज़ें लगातार हमें लोगों के साथ शेयर करते रहना चाहिए.